हर रोज़ हमारे चैनल पर एक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज की कहानी है नूरा फतेही जैसी बहू। नैन्सी नूरा फतेही की बहुत बड़ी फ़ैन थी। उसके हर डांस मूव को हूबहू कॉपी करने में माहिर थी। साथ ही किसी भी शादी या पार्टी में बिना कहे नूरा फतेही के गाने पर उसके पैर थिरकने लगते। ऐसे ही एक शाम वह अपनी पड़ोस की बिमला आंटी की बेटी की शादी में गई। नैन्सी अपनी माँ साधना को खाने में बिजी करके खुद जाकर डीजे पर नाचने लगी। कुछ देर बाद लड़के भी उसके साथ नाचने लगते हैं। यह देखकर उसकी माँ साधना उसका हाथ पकड़कर सीधा घर ले आती है और उसे बोलती है, तेरी खुद की शादी थी क्या? फिर नैन्सी बोली, माँ आप मुझे ऐसे पकड़कर क्यों ले आई? साधना बोलती है, तुझे कुछ शर्म है? कैसे लड़कों के बीच गंदे गंदे गानों पर डांस कर रही थी? अच्छा लगता है क्या ऐसे? कल को तेरी शादी होगी, तेरी सास क्या कहेगी और मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। नैन्सी बोलती है, अब डांस करना भी गुनाह है, मतलब हद है। और मेरी सास की चिंता मत करो, मेरी सास को तो नूरा फतेही जैसी बहू मिलने वाली है, वो तो रोज़ मेरी आरती उतारेगी। उसकी माँ बोलती है, जैसी तेरी हरकतें हैं ना, वो उन्हें देखकर तेरी सास आरती नहीं बेल्ट से मारेगी तुझे। साधना उसे ऐसे ही खरी खोटी सुनाती है, मगर नैन्सी छुप छुप कर नूरा के डांस की वीडियो देखती है और उसके जैसा मेकअप करती है। और कुछ समय बाद उसके लिए एक बहुत अच्छे घर से मोहन का रिश्ता आता है। कुछ महीनों के बाद उनकी शादी हो जाती है और अगले दिन उनकी रिसेप्शन पार्टी होती है। रिसेप्शन पार्टी में गाना दिलबर चल रहा था, जिसको सुनकर नैन्सी घूंघट उठाकर सीधे डांस फ्लोर पर जाकर नाचने लगती है। नैन्सी का डांस देखकर पड़ोसन शांता राधा के पास आकर बोलती है कि तू ये बहू लाई है या कोई आइटम डांसर? इस डांसर को बहू बनाकर लाई है। फिर राधा बोलती है, शांता बहन, मेरी बहू को नूरा फतेही का डांस बहुत पसंद है, इसलिए वह नूरा के गाने पर खुद को नहीं रोक पाती। शांता बोलती है, लेकिन अपने ही रिसेप्शन में ऐसा डांस, तोबा तोबा। वैसे इस वजह से तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म खराब हो गई, क्योंकि बहू का मुंह तो छोड़ो, उसका डांस भी पूरे मोहल्ले ने देख लिया। यह देखकर मोहन बहुत गुस्से में था और नैन्सी का हाथ पकड़कर कमरे में ले आता है और नैन्सी से कहा कि तुम कोई आइटम डांस करने वाली गर्ल हो क्या, कि गाना सुनते ही स्टेज पर चली गई? भूल गई थी क्या कि तुम्हारी ही रिसेप्शन पार्टी है और सब लोग तुम्हें बधाई देने आए थे, न कि तुम्हारा डांस देखने? फिर नैन्सी बोलती है, माफ़ करना मोहन जी, मैं जहाँ भी नूरा फतेही के गाने सुनती हूँ तो मुझसे रुका नहीं जाता। फिर मोहन बोलता है, अच्छा अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो मेरे घर से निकल जाना, मुझे बर्दाश्त नहीं है मेरी बीवी को लेकर कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल करे। अब पति की धमकी के बाद नैन्सी नूरा का गाना सुनकर चुपचाप खड़ी रहती। लेकिन एक दिन मोहल्ले में डांस प्रतियोगिता थी, जो कि बहुओं के लिए थी, जिसमें जीतने वाले को पूरे 1 लाख रुपए का इनाम था। इतना इनाम सुनकर राधा भागी भागी घर दौड़ कर आई और अपनी बहू से कहती है, मोहल्ले में डांस प्रतियोगिता हो रही है और जीतने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम है। फिर नैन्सी बोलती है, ये तो अच्छी बात है माँ, लेकिन आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? फिर उसकी सास बोलती है, तुझे इसलिए बता रही हूँ ताकि तू इसमें भाग ले सके। उस दिन रिसेप्शन वाले दिन सबने कहा था कि तू नूरा फतेही जैसा डांस करती है। फिर नैन्सी कहती है कि उस दिन से मोहन जी ने मुझे डांस करने के लिए मना किया हुआ है, इसलिए मुझे माफ़ करना, अब मैं डांस नहीं करूँगी। फिर उसकी सास बोलती है, अरे पागल है, तेरे जैसा डांस पूरे मोहल्ले में किसी की बहू नहीं करती, मान जा बहू, मोहन को मैं अपने आप मना लूँगी। फिर नैन्सी अपनी सास की बात मान लेती है और राधा मोहन को पैसों का लालच देकर मना लेती है। अब नैन्सी रोज़ गाने चलाकर डांस की प्रैक्टिस करती है और प्रतियोगिता का दिन आ जाता है और फिर मोहल्ले की सभी बहुएं डांस करती हैं और उसमें नैन्सी जीत जाती है। ये देखकर राधा बहुत खुश होती है और प्राइज मनी लेकर सभी लोग घर आते हैं। फिर घर आकर नैन्सी अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे इन पैसों में से सिर्फ 25,000 रुपये चाहिए, मुझे ज़रूरत है। मोहन कहता है, क्या ज़रूरत है तुम्हें 25,000 की? फिर उसकी सास भी बोलती है, क्या ज़रूरत है तुम्हें पैसों की? फिर नैन्सी कहती है, माँ जी, आज डांस प्रतियोगिता में जज ने कहा था कि मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ, तो ये डांस मुझे दूसरों को भी सिखाना चाहिए। मोहन बोलता है, पागल हो क्या,
ये डांस दूसरों को सिखाने वाला डांस है, कमर हिलाना सिखाओगी दूसरों को, चुपचाप घर में रहो बहू की तरह। और फिर वह वहाँ से चला जाता है। फिर नैन्सी बहुत दुखी हो जाती है। एक दिन नैन्सी के पास उनके मोहल्ले से 10 साल की एक बच्ची आती है और नैन्सी से कहती है, आंटी आप मुझे डांस सिखा दोगी, आप बहुत अच्छा डांस करती हो। फिर नैन्सी कहती है, हाँ ज़रूर, कल से आ जाना, और अगर तुम्हारी कोई सहेली हो तो उसको भी साथ लेकर आ जाना। फिर वह लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर मोहन और उसकी सास उसकी ये बातें सुनकर उसे बोलते हैं, तुम्हें मना किया था ना। फिर नैन्सी बोलती है, बस जब आपको इस डांस से पैसे मिले तो मुझे पूरे मोहल्ले के सामने नचवा दिया, और अब मैं इसे अपने अच्छे के लिए करना चाहती हूँ तो आपको दिक्कत है। और अगर आपने मुझे डांस एकेडमी खोलने से रोका तो अब मैं सबको बता दूंगी कि आपने मेरे जीते हुए पैसों को अपने आप रखा है और मुझे परेशान करते हो। और नैन्सी का ऐसा कहते ही मोहन और उसकी माँ चुप हो जाते हैं और एकेडमी खोलने के लिए उसे नहीं रोकते। फिर नैन्सी अपने डांस के हुनर पर एक एकेडमी खोल लेती है और वह सब बहुत खुश रहने लगते हैं।